गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। इस अवसर पर काशी में गुरु वंदना करने की होड़ देखने को मिली। धर्म जाति के विचारों के भेद से ऊपर उठकर वाराणसी में हमेशा ही गुरु की पूजा की जाती रही है। कहा जाता है कि अपने हुनर को जब व्यक्ति दूसरों को पूरे समर्पण भाव से सिखाता है तो उस पर गुरु की विशेष कृपा होती है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पतालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद की ओर से पतालपुरी मठ में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज के गांवों से लोग पतालपुरी मठ पहुंचे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल अध्यक्ष नाजनीन अंसारी, जिन्हें हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी मुस्लिम महिलाओं के साथ मठ में पहुंची और वहां उन्होंने बालक दास जी की आरती कर श्री राम नामक दुपट्टा भेंट किया। इस मौके पर काशी नगरी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सह संयोजक मोहम्मद अजरुद्दीन अफसर बाबा, शरीक अहमद आदि मुस्लिम बंधुओं ने भी बालक दास जी का दर्शन किया। महंत बालक दास जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिनको भी भगवान श्री राम में आस्था और भक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, ऐसे सभी लोगों के लिए मठ का द्वार खुला हुआ है। गुरु की पूजा करना तो धर्म और जाति के बंधन से मुक्त है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि गुरु वही है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से जीवन में अज्ञान का अंधेरा दूर कर दे। बिना राम भक्ति के अज्ञान का अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। मैंने राम भक्ति का दर्शन अपने गुरु बालक दास जी से सीखा है। आज उनकी आरती कर सम्मान देने में गर्व का अनुभव हो रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल सह संयोजक मोहम्मद अजरुद्दीन ने कहा कि बालक दास जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज में धर्म के नाम पर पनप रहे नफरत की खाई को भरने का काम किया है। अपने गुरु बालक दास पर हमें नाज है कि उन्होंने शिष्य बनाने में धर्म जाति का भेद नहीं किया। सभी लोगों को मेरा यही संदेश है कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी धर्म, जाति, किसी मजहब के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिष्य को जब शिष्य बनाता है तो वो किसी ये नहीं देखता कि किस धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखता है। और कबीर दास जी और रामानंद जी की जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, वो आज पतालपुरी मठ में वो आज भी जीवित है। हमारे गुरु महंत बालक दास जी ने हम लोगों ने सम्मान किया और उस गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा। हमारी सनातन संस्कृति हमें अपने गुरुओं का सम्मान करता सिखाती है, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो प्राचीन आदि अनंत काल से चली आ रही है। गुरु जी के लिए जो पद है उसमें मजहब और पंथ और जाति पाति का भेद नहीं होता है, क्योंकि गुरु वह होता है जो ज्ञान दे। उससे मजहब और पंथ से कोई मतलब नहीं है। गुरु जिससे ज्ञान मिल जाए वो हमारा गुरु। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि उनको जिससे जो ज्ञान मिलता गया और वो उनको गुरु बनाते गए। तो गुरु की पूजा हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर मजहब का व्यक्ति कर सकता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है, हर जात पात का व्यक्ति कर सकता है। गुरु का स्थान जो होता है उसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं होता है, और ना कोई उसको ये कह सकता है कि हमारे गुरु जी हैं तो हम ना पूजा, वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं, ऐसा नहीं। गुरु सबके, जैसे परमात्मा भगवान राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, कोई भी उनको पूजा अर्चना कर सकता है, उसमें कोई किसी का भेद नहीं है। उसी प्रकार से गुरु की अर्चन पूजन वंदना करना यह सबके लिए सबका दायित्व है और सबका कर्तव्य है और सबका अधिकार है। इसलिए लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अब क्योंकि कोरोना काल के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही, नहीं तो यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। तो ऐसी स्थिति में जिनकी श्रद्धा है गुरु के प्रति, वो अपना पूजा अर्चन करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, और ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे यहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह क्योंकि भगवान के सब अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, भगवान परमात्मा के सभी ये अंश हैं, हम जीव मात्र उनके ही अंश हैं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा, यहाँ पर ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ आने के लिए सबको दरबार खुला रहता है। जो भी भगवान कहते हैं, जो सभी आवाज़ शरणाई और रखियों ताय प्राण की नाई, जो भगवान के शरणागत आ जाता है, भगवान कहते हैं उसको हम प्राण के तरीके से रखते हैं। इसलिए यहाँ सबके लिए दरबार खुला है। जो भी भगवान के शरणागत आता है, जो गुरु के दरबार में आता पूजा करता है, उसके लिए सबका सम्मान है। देखिए, जो लड़ रहे हैं वो एक अपनी रोटी सेंक रहे हैं।
चाहे वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हों, चाहे वो किसी प्रकार का स्वार्थ में जी रहे हों। लेकिन मुझे लगता है कि भेदभाव इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म इतना बड़ा विशाल धर्म है कि सबको हृदय से लगाए हैं, और जो भी आज पंथ निकले वो इसी से निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति में भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। सबको, धर्मगुरुओं को यही मैं कहूँगा कि सबको एक ही पाठ पढ़ाइए कि आप परमात्मा के अंश हैं, भगवान के राम के अंश हैं, इसलिए सभी लोग उनके चरणों में लग कर के आराधना प्रार्थना करिए और भेदभाव मिटाइए। देश को और उन्नति को ले जाइए, राष्ट्र की तरक्की करिए। देश हमारा तरक्की करेगा तो हमारा नाम रोशन होगा, विश्व में हमारा डंका बजेगा। ऐसी स्थिति में ये मताद भेद खत्म करके और एक जो है भेद में अपने जीवन में जीजिए और सबको सम्मान कीजिए। मानव ही एक ऐसी है कि सबको अपने कड़ी में पो करके जीवन को आगे बढ़ाने का, और सदगुरु दरबार में आकर के व्यक्ति के अंदर अगर भेदभाव रह गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।